दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, रिश्वतखोरी में, तमाम मामलों में ये जेल गए। इसके पहले भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी पानी के टैंकर माफियाओं से पैसा वसूलने के लिए। इन्हीं के मंत्री ने आरोप लगाए थे और इनके ऊपर काफ़ी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, संगीन मामले हैं इनके लिए। तमाम लोगों ने गवाही दी है और इनका भी मामला है लैंड का। दोनों लोग चुनाव से पहले जेल गए। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े लीडर हैं। हकीकत अरविंद केजरीवाल जी की गुजरात में उनके एमएलए थे 6-7, 40 जगह सेकंड नंबर पे रहे थे विधानसभा में। पंजाब में इनकी सरकार थी और दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट थी। तमाम जगह इनकी, हरियाणा में बहुत अच्छी पोजीशन थी, यूपी में बहुत अच्छी। और आज इनकी क्या पोजीशन है, ये बिल्कुल डाउन हो गए, दिल्ली से पूरी सीटें हार गए। जबकि केजरीवाल जी के साथ कांग्रेस ज़बरदस्त जुटी थी, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट के कन्हैया कुमार जो हैं इनके गठबंधन से लड़ रहे थे, इन्होंने बड़ी पैरवी की थी। पूरी कम्युनिस्ट कैडर दिल्ली में कम्युनिस्टों का बहुत अच्छा, पूरा जेएनयू, पूरी लॉबी, पूरा कांग्रेस, आप पार्टी तथा सभी दल बीजेपी छोड़ के इनके साथ। इनकी क्या स्थिति हुई और इनको बेल भी मिल गई, 21 दिन की। और ये जनता के पास भी चले गए। तब भी आप समझ लीजिए, इसके पहले ये कई बार चीफ मिनिस्टर बने, लगातार चुनाव जीते। दिल्ली में एमसीडी से भाजपा को बाहर कर दिया। 3 एमएलए के चुनाव हुए थे, उस पर जीते। पूरे विपक्ष को एक करके अपने मुद्दे में, दिल्ली बिल वाले मुद्दे पे इनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था। तब आप समझ लीजिए इनकी पोजीशन क्या हो गई, ये बिल्कुल जीरो पे आ गए। जबकि ये जेल गए थे, इनको सहानुभूति मिलनी चाहिए, सहानुभूति तो दूर रही, इनको सहानुभूति भी नहीं मिली। सब कुछ गवा बैठे, दिल्ली से, हरियाणा से और पंजाब से भी गवा बैठे। किसी तरह पंजाब से थोड़ी मान ने इज्जत बचा ली। गुजरात से उन्होंने चुनाव लड़ाया था, वहाँ ये जहाँ गए वहाँ हार हुई। पंजाब में जहाँ गए वहाँ आपकी हार हुई। जहाँ हरियाणा गए वहाँ हार हुई। जहाँ गुजरात गए, ये लखनऊ गए, लखनऊ की लोकसभा भी समाजवादी पार्टी हार गई। समाजवादी पार्टी में अच्छी सीटों, परंतु ये जहाँ इनके पैर पड़े, इनके गाजियाबाद में पड़े, नोएडा में पड़े, वहाँ पता चला भाजपा 1.25 लाख से जीती। वहीं आप देखिए सोरेन की क्या पोजीशन। सिर्फ एक राज्य के झारखंड में आदिवासी कुछ एरियों पे सिर्फ आदिवासी उसके ये नेता हैं, मुख्यमंत्री बने थे, कभी बहुमत से नहीं आए। इनको कांग्रेस तमाम उनको सपोर्ट था। ये भी इलेक्शन के पहले जेल गए, इनको सहानुभूति मिली और ये 5 लोकसभा सीटें जो एसटी बाहुल थी वहाँ ये जीत गए। इनकी क्या पोजीशन है, ये चुनाव हार गए। वजह क्या रही, दोनों की क्रेडिट में, इनकी क्रेडिट बहुत बड़ी है। ये दुनिया के, इनके हिसाब से ये सबसे पढ़े लिखे हैं। और जितने राजा हैं सब कितना है, 4था पास। ये कितने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। त्रेता में रामर हुए हैं, बहुत विद्वान थे, और कलयुग में ये दिल्ली के कलयुगी पुत्र, ये दिल्ली का अपने को पुत्र भी कहते हैं। और इनका बिल्कुल सब कुछ, सारे आसन इनके खत्म हो गए। दोनों में देखिए क्या अंतर रहा कि ये बिल्कुल, आज भी इनकी सहानुभूति और बढ़ी। जबकि ये आईएएस अपने को बताते हैं, आईएएस थे, आईआईटी से थे, सबसे विद्वान थे, चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे वैसे चीफ मिनिस्टर नहीं बताते थे, राजधानी के चीफ मिनिस्टर खुद बताते थे।
और सबके लिए बताते थे लालू ये है वो है, सोनिया को मैं जेल करा दूंगा, शीला दीक्षित को जेल करा दूंगा, और खुद जेल पहुंच गए। देखिए अंतर देखिए क्या है। और इस चुनाव ने वजह ये रहा, अब इनको अगर ये इस्तीफ़ा दे देते, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ये भी एक वजह थी, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब आप पार्टी का ये कहना है, ये मानना है अगर ये इस्तीफ़ा दे दें तो आप पार्टी बच जाएगी। ये मन ही मन सुनीता केजरीवाल भी चाहती हैं कि अगर केजरीवाल इस्तीफ़ा दे दें तो सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाए, उनके रास्ते निकले, मगर जिद्दी। वहीं आपको बताना है आतिशी भी दिल से चाहती हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे दें तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। उधर राघव चड्ढा चाहते हैं कि या तो हमें दिल्ली की मिल जाए, नहीं तो केजरीवाल जी पंजाब की दिला दें। अब आप देखिए कि इन सब के बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि इनकी लगातार ये पोजीशन हो रही। अब आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दें, ये अगर यूपी से चुनाव लड़ते तो इनकी हो सकता है 1-2 सीटें निकल सकती, 4-5 जगह फाइट करते, मगर नहीं किए। संजय सिंह ने बहुत मेहनत की थी, इन्होंने सौदा कर दिया था, पार्टी को गिरवी रख दिया कांग्रेस को उसमें। अब ये बिहार लड़ने जा रहे हैं, बिहार की विधानसभा में लड़ेंगे। बिहार की विधानसभा में लड़ने से नुकसान किसका होगा? राजद और इंडी गठबंधन का। कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया तो केजरीवाल का। अब ये बिहार विधानसभा में जो लड़ने जा रहे हैं उसका रिजल्ट होगा कि लालू और इंडी गठबंधन का ये बहुत बड़ा लॉस करेंगे। ये क्लीन स्वीप दे देंगे किसको? नीतीश कुमार, भाजपा को। आप देखिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी विधानसभा उपचुनाव जीत गई। उनकी पत्नी लड़ी थी, वो जीत गई। वहीं आपको ना ही दिल्ली में कोई सीट मिली और ना ही प्रदर्शन में कोई सुधार हुआ। चुनाव की घोषणा से पहले फरवरी माह में ही सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए गिरफ्तारी से पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया। आप देखिए ये भी भ्रष्टाचार में है, परंतु इनको सीटें मिल गई चूँकि वास्तव में केजरीवाल जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के उसमें केजरीवाल का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में। अब देखिए वहीं अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ी इमेज थी, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते थे। अभी इंडी गठबंधन जब जीत के आया, इन पे विचार ही नहीं हुआ। ये जेल से सोचते रहे कि शायद हमको दो लोगों की पत्नियां मना रही थी। एक राबड़ी जी मना रही थी कि लालू प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो अगर उसके बाद जेल चले जाएंगे तो हम बना दिए जाएंगे जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर। ऐसे सुनीता जी सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल अगर पीएम के लिए बने तो वो जेल चले जाएंगे, हम बना दिए जाएंगे। दोनों के सपने अधूरे रह गए। देखिए गिरफ्तारी के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले माह ही चुनाव की घोषणा के बाद केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। इन्होंने पद नहीं छोड़ा, यही एक वजह है कि इनका। अब आपको बताना है जो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उससे इनका बहुत लॉस होगा। आप पार्टी बिल्कुल आप देखिएगा जल्द ही किनारों पे आ जाएगी। 338 करोड़ रुपए का घोटाला है, 338 शराब के। और इनको आपको बता रहे हैं कि छूटने के आसार इसलिए नहीं हैं कि इतने महीनों से इनके किसी उसको जमानत नहीं मिल रही है। उसकी वजह है अदालत भी ये पहचान गई है कि मामला बहुत संगीन है, इसलिए जमानत नहीं मिल रही। लगातार सिसोदिया की जमानत कई महीनों से, संजय सिंह की जमानत, इनकी भी। अब जो स्थितियां हैं बुच्ची लाल की गवाह और के कविता का गवाह, श्रीनिवासन का गवाह और ख़ास तौर से उनके पुत्र का गवाह, ये सब आपको बताना है कि बुच्ची बाबू वगैरह का और सुकेश चंद्रशेखर का केजरीवाल शायद तनहा जेल रह सकते हैं और लंबे समय तक। सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह ही केजरीवाल का जहाज डूब गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।